ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्णा। राधे राधे भक्तों। आज हम सुन रहे हैं वैशाख मास महात्म्य कथा का चौथा अध्याय। भक्तों, आज दिनांक 6 अप्रैल 2026 वार सोमवार है और आज चतुर्थी तिथि दोपहर 2:10 तक रहेगी। उसके बाद पंचमी तिथि शुरू हो जाएगी। तो आइए सुनते हैं वैशाख महात्म्य कथा का चौथा अध्याय। साथ में सुनेंगे सीता नितनेम की कहानी। आइए सुनते हैं सीता नितनेम की कथा। इस कथा से घर के भंडार भरते हैं और घर में सुख समृद्धि आती है। यह कहानी सीता माता कहती थी और श्री राम इसे सुना करते थे। एक दिन श्री राम भगवान को किसी काम के लिए बाहर जाना पड़ गया तो सीता माता कहने लगी कि भगवान, मेरा तो 12 वर्ष का नितनेम है, अब आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी। श्री राम ने कहा कि तुम कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाना और वहाँ जो औरतें पानी भरने आएंगी उन्हें अपनी कहानी सुना देना। सीता माता कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाती है। एक स्त्री आई। उसने रेशम जरी की साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता उसे देखकर कहती है कि बहन, मेरा 12 वर्ष का नितनेम सुन लो। पर वह स्त्री बोली कि मैं तुम्हारा नितनेम सुनूंगी तो मुझे घर जाने में देरी हो जाएगी और मेरी सास मुझसे लड़ेगी। उसने कहानी नहीं सुनी और चली गई। तब उसकी रेशम जरी की साड़ी फट गई। सोने का घड़ा मिट्टी के घड़े में बदल गया। सास ने देखा तो पूछा कि ये किसका दोष अपने सिर लेकर आ गई है। बहू ने कहा कि कुएं पर एक औरत बैठी थी। उसने कहानी सुनने के लिए कहा, लेकिन मैंने सुनी नहीं, जिसका यह फल मिला। बहू की बात सुनकर अगले दिन वही साड़ी और घड़ा लेकर सास कुएं की पाल पर गई। सास को वहीं माता सीता बैठी मिली तो माता सीता ने कहा कि बहन, मेरी कहानी सुन ले। सास बोली कि एक बार छोड़, मैं तो 4 बार कहानी सुन लूंगी। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नितनेम का नेम लाए। आओ राम, बैठो राम, तपी रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध पतासा पियो राम, सूत के पलका मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम। जब बोलूं जब राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। श्री राम जय राम, जय जय राम। सास बोली कि बहन, कहानी तो बहुत अच्छी लगी। कहानी सुनकर सास घर चली आई और उसकी साड़ी फिर से रेशम जरी की बन गई। मिट्टी का घड़ा फिर से सोने के घड़े में बदल गया। बहू कहने लगी, सासू माँ, आपने यह सब कैसे किया। सास ने कहा कि बहू, तू दोष लगा के आई थी और अब मैं दोष उतार कर आ रही हूँ। बहू ने फिर पूछा कि वह कुएं वाली स्त्री कौन है। सास बोली कि वो सीता माता थी। वो पुराने से नया कर देती है, खाली भंडार भर देती है। वह लक्ष्मी जी का वास घर में कर देती है। आदमी की जो भी इच्छा हो उसे पूरा कर देती है। बहू बोली कि ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। सास बोली कि ठीक है, तुम भी सुनो। और सास ने कहानी शुरू की। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नितनेम का नेम लाए। आओ राम, बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, सूत के पलका मोठो राम, शाल दुसाला पोठो राम, शाल दुसाला ओढ़ो राम। जब बोलूं जब राम ही राम, राम संवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। श्री राम जय राम, जय जय राम। कहानी सुनकर बहू बोली कि कहानी तो बहुत अच्छी है। सास ने कहा, ठीक है,
इस कहानी को रोज कहा करेंगे। अब सास बहू रोज सवेरे उठती, नहाती धोती और पूजा करने के बाद नित्य नेम की सीता की कहानी कहती। एक दिन उनके यहाँ एक पड़ोस की औरत आई और बोली कि बहन जरा सी आँच देना तो। वह बोली कि आँच तो अभी हमने जलाई ही नहीं है। पड़ोसन ने कहा कि तुम सुबह 4 बजे से उठकर क्या कर रही हो फिर? उन्होंने कहा कि सुबह उठकर हम पूजा करते हैं, फिर सीता माता की नित्यनेम की कहानी कहती हैं। पड़ोसन ने उनकी बात सुनकर फिर कहा कि सीता माता की कहानी कहने से तुम्हें क्या मिला? वे बोली कि इनकी कहानी कहने से घर में भंडार भर जाते हैं, सारे काम सिद्ध होते हैं, मन की इच्छा भी पूरी होती है। पड़ोसन कहती है कि बहन ऐसी कहानी तो मुझे भी सुना दो फिर। वह बोली कि ठीक है, तुम भी यह कहानी सुन लो। तब सास ने कहानी शुरू की। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, सूत के पल का मोठो राम, शाल दुसाला पोठो राम, शाल दुसाला ओढ़ो राम, जब बोलूं जब राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय जय राम। कहानी सुनने के बाद पड़ोसन कहने लगी, बहन कहानी तो मुझे बहुत अच्छी लगी। अब वह पड़ोसन भी नित्य नेम सीता माता की कहानी कहने लगी। कहानी कहने से सीता माता ने पड़ोसन के भी भंडार भर दिए। हे सीता माता, जैसे आपने उनके भंडार भरे वैसे ही आप हमारे भी भरना, कहानी सुनने वाले के भी और कहानी कहने वाले के भी। जय श्री राम, जय श्री हरि विष्णु, जय सीता मैया की। भक्तों, आइए अब हम श्रवण करते हैं वैशाख महात्म्य की कथा का 4था अध्याय। नारद जी बोले, हे राजन, जैसे रसों में दूध, दूध से दही और दही से धृत उत्तम है, ऐसे ही मासों में कार्तिक मास, कार्तिक से माघ तथा माघ से वैशाख मास अधिक है। इसमें धर्म करना बरगद की बराही की तरह बढ़ता है। मेष की संक्रांति में मधुसूदन भगवान का ध्यान तथा प्रातः काल स्नान कर विष्णु का पूजन करें और आगे बताए गए मंत्र से मधुसूदन भगवान की प्रार्थना करें। हे मधुसूदन देवाधिदेव, मैं वैशाख मेष की संक्रांति पर प्रातः काल स्नान करने की कामना करता हूँ। आप इसे निर्विघ्न पूर्ण कीजिए। फिर अर्घ्य देते हुए कहें, हे मधुसूदन, आपको अर्घ्य देता हूँ, इसे भली भांति ग्रहण कीजिए। गंगा आदि नदी, तीर्थ, सब जलाशय मेरे दिए हुए अर्घ्य को प्रसन्नता से ग्रहण करो और मुझ पर प्रसन्न होकर यथोचित फल दीजिए। फिर वस्त्र पहनकर आहनिक कर्मों को करें। फूलों से भगवान का पूजन करें। विष्णु भगवान की वैशाख मास संबंधी कथा सुनने से वह कोटि जन्म के संचित पापों से छूटकर मोक्ष पाता है। पृथ्वी, स्वर्ग और पाताल कहीं भी दुख नहीं होता, कभी गर्भ में नहीं आता और न कभी माता का दूध पीता है। वैशाख मास में जो तेल मलना, दिन में सोना, कांसे के बर्तन में भोजन, खाट पर सोना, घर में स्नान, निषिद्ध भोजन, दोबारा भोजन, रात्रि काल में भोजन करता है और उत्तम उत्तम कथा नहीं सुनता, न किसी तीर्थ में जाकर स्नान करता है और न दान देता है, वह नरक में जाता है और चांडाल योनि को प्राप्त होता है। उसे कुत्ते की योनि 100 वर्ष तक प्राप्त होती है। फिर गधे व खच्चर की योनि प्राप्त कर नरकगामी होता है। 1000 ब्राह्मणों की हत्या का पाप किसी तरह दूर हो जाता है, परंतु वैशाख मास में स्नान आदि न करने से उसका पाप कभी दूर नहीं होता है। इस प्रकार वैशाख मास में कुछ बातें हैं जिन्हें वर्जित बताया गया है।
जैसे तेल मलना, दिन में सोना, कांसे के बर्तन में भोजन करना, खाट पर सोना या पलंग पर सोना, घर में स्नान और मांसाहारी निषिद्ध भोजन करना, लहसुन प्याज इत्यादि का तामसिक भोजन करना, दोबारा भोजन करना, रात्रि काल में भोजन करना और भगवान की कथा जो नहीं सुनता है। इस प्रकार इन कार्यों के लिए वैशाख में वर्जित बताया गया है। वैशाख मास में नियम पूर्वक कमल के पत्तों पर भोजन करने से सब पापों से निवृत्त होकर विष्णु लोक मिलता है। वैशाख मास में दोपहर के समय मार्ग चलकर अपने घर पर आए हुए या थके हुए ब्राह्मणों को सुंदर आसन देकर जो उनके चरणों को दबाता है और चरणोदक को अपने मस्तक पर छिड़कता है, उसके सब बंधन कट जाते हैं। उसे गंगा आदि संपूर्ण तीर्थों में स्नान करने के बराबर फल निश्चय ही मिलता है। वैशाख मास में अन्नदान व जलदान न करने से पाप और दुख कभी दूर नहीं होते। प्रातःकाल सूर्योदय होने पर सागर से मिलने वाली सप्तगंगा, जाह्नवी, वृद्धगंगा, कालिंदी, सरस्वती, कावेरी, नर्मदा और त्रिवेणी में स्नान करके विष्णु भगवान में मन लगाने से 7 जन्म के संचित पाप शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। वैशाख के महीने में बावड़ी में स्नान करने या घर से अलग अप्राकृत गो के चरण रखने की जगह के समान जल भरा हो तो उसमें भी स्नान करने से हे राजन बड़े बड़े पाप दूर हो जाते हैं। जो कोई धन संपन्न हो अथवा दरिद्री या पराधीन हो, उसे जो वस्तु मिल जाए वह ब्राह्मण को दान देना उचित है। कंदमूल, फल, शाक, नमक, गुड़, बेर, पत्र, जल और छाछ जो वस्तु दान की जाएगी अपरिवर्तित होती जाएगी। दान न करने से दरिद्रता आती है, दरिद्री होने से पाप किया जाता है, पाप करने से नरक मिलता है। इसलिए सुख की इच्छा करने वाले को अवश्य दान करना चाहिए। कोई बड़ा मकान अच्छा सुंदर और सब सामग्रियों से शोभायमान हो मगर उस पर छत न हो तो शोभा नहीं पाता। जैसे दया न होने पर सब गुण वृथा है, जैसे उत्तम शाक भी बिना नमक के स्वादिष्ट नहीं लगता, जैसे कोई कुरूपवती स्त्री श्रृंगार होने पर भी अच्छी नहीं लगती, ऐसे ही वैशाख मास में जो धर्म कर्म या स्नान आदि नहीं करता उसका किया सब वृथा है। वैशाख मास में तीर्थ यात्रा, जप, यज्ञ, दान और होम आदि का फल भी अधिक होता है और तुरंत फल मिलता है। मधुसूदन भगवान इसके देव हैं। जिसने किसी प्रकार भी वैशाख मास में मधुसूदन भगवान का पूजन नहीं किया वह मूढ़ बुद्धि सूकर योनि को पाता है। जो तुलसी दल से वैशाख मास में मधुसूदन भगवान की पूजा करता है वह सार्वभौम राजा हो कोटि जन्म तक अनेक सुख भोगता है और फिर अपने करोड़ कुलों को लेकर विष्णु की सायुज्य मुक्ति को पाता है। तो भक्तों, यह था वैशाख महात्म्य की कथा का चौथा अध्याय। बोलिए भगवान विष्णु की जय। भक्तों, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। कमेंट में जय श्री हरि विष्णु अवश्य लिखें और ऐसी ही अन्य धार्मिक कथाओं और जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।